ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। आज मुंबई से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। यहाँ एक सौतेले पिता ने 5 साल की बेटी को सिर्फ इस वजह से मार दिया क्योंकि वो उसे बार बार पापा कहती थी और उसके साथ खेलने की जिद करती थी। इस हत्याकांड के बाद सौतेले पिता ने बच्ची के शव को ठिकाने भी लगा दिया, लेकिन उसकी गलती पकड़ी गई और वो गिरफ्तार हो गया है। आजकल मोटापा लोगों के लिए परेशानी की बड़ी वजह बन गया है। पतले होने के लिए लोग न जाने कितने जतन करते हैं। जिनके पास पैसा है वो सर्जरी तक करवाने से हिचकते नहीं हैं। यूपी में भी एक माँ बेटी ने मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सर्जरी करवाई, लेकिन माँ की जान चली गई। अब परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तीसरी खबर, आज फिर से हम आपको कांवड़ियों का उत्पात दिखाएंगे। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीत रहा जब कांवड़िए सड़क पर मारपीट ना कर रहे हों। मामूली सी बात पर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कांवड़िए अपना आपा खो देते हैं। और बात होगी बिहार के चुनाव की, जहां पर सियासी दावत में मटन परोसा गया। यह कार्यक्रम सत्ता पक्ष की तरफ से था। मटन खाने के लिए कार्यक्रम में मार मच गई। लोग कई घंटे तक मटन का इंतजार करते रहे और जब मटन नहीं मिला तो दूसरी पार्टी को वोट देने की बात कहने लगे। बड़ी बात वैसे यहाँ यह है कि मटन वाली ये सियासी दावत सावन के महीने में हुई है। तो तमाम खबरों पर हम विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो वायरल हो रही हैं। आम का सीजन चल रहा है। आप बाजार से आम खरीद कर लाते होंगे, लेकिन देहरादून में लोग सड़क से आम उठाकर खा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया था। इस ट्रक में आम भरा हुआ था और ट्रक पलटते ही सड़क से गुजर रहे लोग आम लूटने लगे। किसी ने स्कूटी की डिग्गी में आम भरे, किसी ने झोले में, किसी ने बोरे में, तो कोई हाथों में ही उठाकर मुफ्त में इस आम को अपने घर ले गया। किसी ने 10 किलो आम भरे तो किसी ने 20 किलो, जिसके हाथ जो लगा वो उतने आम ले गया। बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चे, हर कोई आम लूट रहा था। ट्रक में कई क्विंटल आम भरा था, लेकिन हादसे के बाद जब आम सड़क पर आया तो गिनती के ही आम बचे, क्योंकि बाकी आम लोग अपने घर आम लेकर चले गए। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना आम उनके हाथ लगा उतना ले गए। सड़क पर स्थिति ऐसी बन गई कि आम लूटने के चक्कर में जाम लग गया। बाद में पुलिस ने लोगों को खदेड़ा और रूट डाइवर्ट करके हालात को कंट्रोल किया। कुछ दिन पहले आपने बिहार की एक तस्वीर देखी थी, जहां पर सड़क के बीच में पेड़ नजर आए थे। अब आपको हिमाचल प्रदेश का हाल दिखाते हैं, जहां सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का विकास देखकर आपका माथा चकरा सकता है, क्योंकि विकास ही ऐसा हुआ है। ये सिरमौर के पावंटा साहिब का इलाका है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से सड़क तो बनवा दी गई, लेकिन बिजली के जो खंभे थे वो अंगद के पांव की तरह यहीं जमे रह गए। दिन में तो लोगों को ये खंभा नजर आ जाता है, लेकिन रात के वक्त कभी कभी यहाँ पर हादसा हो जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ कई बार हादसे हो भी चुके हैं। कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग में तालमेल की कमी के चलते ऐसी सड़क बन गई जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आसपास कुछ और खंभे हैं जो सड़क में धंसे हुए हैं और उन्हें हटाने वाला कोई नहीं। राजस्थान के झुंझुनू में बीच सड़क पर मारपीट का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां दिन दहाड़े बदमाशों ने सरपंच की गाड़ी पर हमला कर दिया। हालांकि जब पुलिस का सायरन बजा तो बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। पहली नजर में यह नजारा आपको एकदम फिल्मी लगेगा। बीच में सरपंच की गाड़ी है और आगे पीछे बदमाशों की। पहले एक गाड़ी ने आगे से टक्कर मारी और ठीक पीछे दूसरी गाड़ी। फिर क्या था? लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने गाड़ी में इस कदर ताबड़तोड़ हमले किए, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बदमाशों ने डंडों से कभी कार के शीशे तोड़े तो कभी खिड़कियां चकनाचूर कर दी, तो कभी हेडलाइट फोड़ डाली। लेकिन बदमाशों के सिर पर तो मानो जैसे खून सवार था। इसी दौरान दूसरी गाड़ी से भी कुछ और बदमाश निकले और सरपंच और कॉलेज संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो निहत्थे लोगों पर डंडे से हमला किया गया। खैर, किसी तरह बदमाश गाड़ी का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए और एक बार फिर कार में बैठे सरपंच और उसके साथी की पिटाई कर दी। इसी दौरान पुलिस का सायरन बजा और बदमाश भाग निकले। दिन दहाड़े झुंझुनू में इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आईजी ने थाना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। सभी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग को बुलाया गया और फिर सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया।
सांप ज्योतिराव फुले गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में एक बाल्टी के पीछे छिपा हुआ था, जिसे देखकर छात्रों में दहशत मच गई। तुरंत वन विभाग की टीम को बुलाया गया। टीम पहुंची तो सही, लेकिन सांप को पकड़ने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि काफी देर बाद सांप को पकड़कर एक बोतल में बंद किया गया, जिससे छात्राओं ने राहत की सांस ली। हालांकि इस इलाके में सांपों का निकलना आम बात है, जिसकी वजह से छात्रों में अक्सर खौफ का माहौल बना रहता है। देश भर में नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। पर देश में एक ऐसा भी गांव है जहां पर नाग पंचमी के मौके पर नदी से सैकड़ों जहरीले सांपों को निकालने का मेला लगता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग नदी से निकालने वाले सांपों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कोई बच्चों का खेल हो। इस अद्भुत, हैरत अंगेज और दिलों में सिहरन पैदा करने वाले नजारे को देखने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। पहले नदी के अंदर छलांग लगाकर सांपों को पकड़ा जाता है, फिर ढोल की थाप पर नाचते नाचते मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। बच्चे तो सांपों को ऐसे पकड़ते हैं मानो ये उनके दोस्त हो। बेगूसराय के नवटोल गांव में ये परंपरा लगभग 300 सालों से चली आ रही है। झारखंड के धनबाद में इन दिनों चूहों की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल इन चूहों पर आरोप है कि इन्होंने अंग्रेजी शराब पी ली है, वो भी 1 या 2 बोतल नहीं बल्कि पूरे 802 बोतल। दरअसल पूरा मामला ये है कि 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने वाली है, जिसके कारण सभी दुकानों में मौजूद शराब का स्टॉक मिलान किया जा रहा है। इसी जांच के तहत झारखंड के धनबाद में 802 शराब की बोतलें खाली मिली। जब व्यापारियों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सारा इल्जाम चूहों पर मत दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चूहों ने बोतलों के ढक्कन कुतर दिए और सारी शराब पी गए। हालांकि उनकी ये बेतुकी दलील काम नहीं आई। अधिकारियों ने व्यापारियों से नुकसान की भरपाई करने को कहा है। कुछ भी हो, हम फ्रेश माल दिए थे आपको, गिन के हम फ्रेश माल लेंगे। फिलहाल मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो ये पता लगाएगी कि दोषी कौन है। यूपी के अमरोहा में चोर ने मंदिर को निशाना बनाया, लेकिन चोरी से पहले ये चोर भगवान का आशीर्वाद लेना नहीं भूला। चोरी की वारदात मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही चोर हनुमान मंदिर के अंदर घुसा, सबसे पहले उनकी नजर दान पेटी पर गई। इस दौरान उसने दान पेटी के ऊपर रखा सामान अलग कर दिया और मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने चला गया, ताकि किसी को चोरी का शक ना हो। इसके बाद जब वो वापस लौटा तो एक बार के लिए तो लगा कि चोर वापस जा रहा है, क्योंकि गेट के बाहर निकलते ही उसने मंदिर को प्रणाम किया, गलती के लिए माफी भी मांगी। लेकिन अगले ही पल वो फिर मंदिर के अंदर घुसा। इस बार उसने बगल में रखी पूरी दान पेटी उठा ली और दोस्त को बुलाकर उसकी बाइक में रफू चक्कर हो गया। मामला अमरोहा देहात क्षेत्र के इमलीवाली गांव का है। मुंबई में एक शख्स ने 4 साल की बच्ची को सिर्फ इसीलिए मार डाला क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी और बार बार उसे पापा कहकर बुलाती थी, जिससे वो चिढ़ जाता था। 1 बच्ची अपनी मां का साथ नहीं छोड़ती थी, हमेशा अपनी मां के पास ही रहती और यही बात इमरान शेख को बुरी लगती थी। हैरान और परेशान करने वाली ये खबर वडाला के एंडोप हिल इलाके से सामने आई है। 4 साल की अमायरा की हत्या करके सौतेले पिता इमरान ने उसे समंदर में फेंक दिया था। सोमवार की रात इमरान और बच्ची की मां ने थाने में बताया था कि अमायरा लापता हो गई है। दोनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के तुरंत बाद इमरान फरार हो गया। पुलिस ने जब जांच की तो सीसीटीवी फुटेज में बच्ची आखिरी बार सौतेले पिता इमरान के साथ ही जाती हुई देखी गई, जिससे पुलिस को इमरान पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में इमरान ने बताया कि अमायरा उसे बार बार पापा कहती थी और उसके साथ खेलने की कोशिश करती थी, जिससे वो परेशान था। इमरान ने यह भी बताया कि अमायरा अपनी मां का पीछा नहीं छोड़ती थी, जिससे वो अपनी पत्नी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता था। यूपी के लखनऊ में 5 साल की एक मासूम की कातिल मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद से ही महिला बार बार अपना बयान बदल रही थी। दरअसल रोशनी नाम की इस महिला का अपने पति शाहरुख से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, जिसके बाद से वो अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ रहने लगी थी। हालांकि 5 साल की मासूम सना मां के साथ ही रहती थी। रोशनी ने शाहरुख को फंसाने के लिए हर चाल चली, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। लिहाजा उसने अपनी बेटी की ही हत्या की साजिश रच डाली। इस वारदात में उसका साथ उसके प्रेमी उदित जायसवाल ने भी दिया और रात में बच्ची के सीने पर बैठकर दोनों ने उसका गला दबा दिया। वारदात के बाद रोशनी और उसका प्रेमी एक होटल में रुके और पुलिस को फोन कर मर्डर का ठीकरा शाहरुख पर फोड़ दिया, लेकिन बार बार बदलते बयान की वजह से वो फंस गई, जिसके बाद रोशनी को प्रेमी उदित के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिम ट्रेनर पर लव जिहाद का आरोप लगा है।
इधर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध में थाने का घेराव किया है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि आरोपी का नाम अमन खान था, लेकिन वो खान की जगह अपने नाम के पीछे राज लगाता था ताकि उसकी पहचान छिपी रह सके। युवती ने आरोप लगाया कि अमन ने न सिर्फ उसे कई बार गलत तरीके से छुआ, बल्कि उस पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया। युवती जब युवक की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वहां कुछ हिंदूवादी संगठन भी आ गए और थाने का घेराव किया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन खान को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि शहर के सभी फिटनेस सेंटर्स में महिला जिम ट्रेनर नियुक्त किए जाएं, ताकि लड़कियों के साथ होने वाले शारीरिक शोषण को रोका जा सके। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। यशवंत यादव और महेश, हैंडराइटिंग से पैंट पर लिखे ये सिर्फ दो लोगों के नाम नहीं है। ये नाम है उन कातिलों के जिन्होंने एक शख्स को चौकी के अंदर इतना पीटा कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। फर्रुखाबाद के दिलीप राजपूत ने अपनी आखिरी सांस से पहले पुलिस वालों के नाम अपनी पैंट पर लिखे। इंसाफ की आस लिए दिलीप पुलिस चौकी पहुंचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। दरअसल 14 जुलाई को दिलीप और उसकी पत्नी नीरज में विवाद हुआ। पत्नी ने पुलिस में शिकायत की तो दिलीप को बुलाया गया। आरोप है कि चौकी में समझौते के लिए दिलीप से 50,000 रुपए मांगे गए। पैसे न देने पर मारपीट हुई और 40,000 में मामला रफा दफा हुआ। घर लौटकर दिलीप ने अपनी पैंट पर अपने ससुराल वालों और दो सिपाहियों यशवंत यादव और महेश का नाम लिखकर उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला। फिलहाल एसपी के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। राजस्थान के बूंदी में एक लड़का झरने के पास पिकनिक मनाने गया हुआ था। तभी उसकी शर्ट पानी में बह गई और ये लड़का उस शर्ट को लेने के लिए पानी की तरफ गया, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटा। 5 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने चट्टानों के बीच से युवक का शव बरामद किया। सैफ नाम का ये युवक यूपी के बरेली का रहने वाला था और कोटा में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। सैफ अपने 4 दोस्तों के साथ भीमतल महादेव झरने पर पिकनिक मनाने गया था। दोस्तों ने बताया कि नहाने के बाद जब सैफ बाहर निकला तो उसकी शर्ट पानी में गिर गई और उसे लेने के लिए जैसे ही वो पानी की तरफ दौड़ा, पैर फिसलने से नीचे गिर गया और पानी में समा गया। यूपी के हापुड़ में एक शख्स को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। ग्राहक का ऑर्डर जब उस तक नहीं पहुंचा तो उसकी डिश ही बदल गई। दरअसल माधव माहेश्वरी के नाम के एक शख्स ने स्विगी से पनीर टिक्का रोल ऑर्डर किया था, लेकिन जब पैकेट खुला तो उसमें पनीर की जगह अंडा रोल निकल आया। तुरंत इसकी शिकायत स्विगी के साथ साथ क्लाउड किचन रेस्टोरेंट और खाद्य विभाग से की गई। खाद्य विभाग की टीम ने व्यापारी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए क्लाउड किचन सेंटर से खाद्य सामग्री के नमूने लिए और स्विगी कंपनी को भी नोटिस भेजा। हालांकि इस पूरे मामले पर क्लाउड किचन सेंटर ने अपनी गलती पर माफी मांगी है। देखिए, मोटापा इन दिनों कई लोगों की समस्या बन गया है। यूपी के मेरठ में एक महिला मोटापे से परेशान होकर डॉक्टर के पास पहुंची। अब उसकी मौत हो चुकी है। परिवार का दावा है कि रजनी देवी ने मोटापा कम करने के लिए न्यूटिमा हॉस्पिटल में सर्जरी कराई थी, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी मौत हो गई। परिवार ने सर्जरी करने वाले डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। जिस महिला की मौत हुई वो बीजेपी महानगर महामंत्री की बहन और समाजवादी पार्टी के नेता की मां थी। परिवार ने बताया कि मां बेटी दोनों ने ही मोटापा कम करने के लिए अस्पताल से 3,70,000 रुपए का पैकेज लिया था। 11 जुलाई को दोनों की सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी के बाद रजनी देवी की तबीयत बिगड़ गई और उनकी जान चली गई। हालांकि अस्पताल का कहना है कि सर्जरी प्रोटोकॉल के अनुसार की गई। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली का बिल 2 से 3 गुना ज्यादा आने लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले उनका बिजली बिल 500 रुपए से 1,000 रुपए के बीच आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये कई गुना बढ़ गया है। अब इसी मुद्दे को लेकर लोग शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। उधर बिजली विभाग के ऑफिस में ऐसे लोगों की लंबी कतार है जो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पहुंचे। सरकारी आंकड़ा बताता है कि मध्य प्रदेश में अब तक 18 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता को एक ऐसा घर भी मिला जहां बिजली बिल पिछले 3 महीने से 27,000 रुपए तक आ रहा है। जिस घर में सिर्फ 2 बल्ब जलते हैं वहां का बिजली बिल 10,000 रुपए आया है। ऊपर से समस्या ये कि समय पर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली कनेक्शन काटने में 1 दिन की भी देरी नहीं की जाती है। यूपी के मुरादाबाद में जगह जगह कुछ पोस्टर लगाए गए हैं।
इन पोस्टर्स के जरिए हिंदू समुदाय के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बिजली के खंभे पर लगे इस पोस्टर पर लिखा है, धर्म बदलकर मोमोज, पास्ता, चाउमीन, बर्गर जैसी चीजें बेचकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। कृपया हिंदू सावधान रहें। यानी एक तरह से लिखा गया है कि अगर मुस्लिम के हाथ का बना खाना खाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए ये साफ नहीं है। ये पोस्टर ऐसे वक्त में लगाए गए हैं जब कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट का मुद्दा गरमाया हुआ है। यूपी के मेरठ में कार से कांवड़ को टक्कर लग जाने के बाद भारी बवाल हो गया। कांवड़ खंडित होने का दावा करते हुए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। गुस्से से तमतमाए कांवड़ियों ने बवाल काट दिया और तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। और कांवड़ियों का ये हंगामा हापुड़ रोड पर करीमनगर के पास देखने को मिला। एक कार ने जब कांवड़िये को हल्की टक्कर मार दी तो कांवड़िये तोड़फोड़ करने पर आमादा हो गए। पुलिस कांवड़ियों को समझाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन गुस्से से तिलमिलाए कांवड़िये अधिकारियों की बात सुनने को भी तैयार न हुए। काफी देर तक कांवड़ियों का यह हंगामा चलता रहा। इसके बाद एसपी सिटी ने हालत को संभाला और कांवड़ियों को समझा बुझाकर रवाना कर दिया। सरकार ने तय किया है कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे शामिल होगा उसकी ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन नियम यह भी है कि धर्म और जाति की प्रशंसा वाले गाने नहीं बजेंगे। हालांकि जब एबीपी न्यूज की टीम ने इसकी पड़ताल की तो हमने ये पाया कि कांवड़ यात्रा में सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आलम यह है कि यूपी के कांवड़िये बेखौफ है। यूपी में जो डीजे कांवड़ यात्रा के साथ चल रहे हैं उनकी ऊंचाई 12 से 15 फीट है और चौड़ाई भी कांवड़िये खुद तय कर रहे हैं। उत्तराखंड गए थे तब कोई दिक्कत नहीं हुई थी? दिक्कत हुई थी, ये हमने यूपी में आके लगाया सारा। 10 फुट आई थी वहाँ पे। वहाँ पर मतलब कहते पालन कराते 10 फीट का, यहाँ पर 2 फीट ऊपर कराए। मतलब कांवड़िये उत्तराखंड में तो नियम कायदों को मान रहे हैं, लेकिन यूपी में घुसते ही वही लोग नियमों को तार-तार कर देते हैं। उत्तराखंड का सारा नकली है उधर का सब। उत्तराखंड की पुलिस बहुत गंदी है भाई। टूल टैक्स पे इतने डंडे मारे। वो अलग बात है कि सीएम योगी खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन आज कांवड़िये यूपी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखते। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के तेवर यूं तो राजनीति में काफी तल्ख रहते हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो अक्सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस बार वो भगवा गमछा पहने हुए नजर आई। इकरा हसन का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रही हैं। दरअसल इकरा हसन सहारनपुर में शिव सेवा कांवड़ शिविर में पहुंची और यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ शिव भक्तों की सेवा की बल्कि अपने हाथों से उन्हें खाना भी परोसा। इस दौरान इकरा हसन ने कहा कि देश की संस्कृति इसी तरह प्यार और अमन के साथ आगे बढ़ती रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों का उत्पात अब भी चल रहा है। इसमें सियासत भी अब शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिस पर विवाद शुरू हो गया। क्योंकि मेटा पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में कांवड़ यात्रा को सड़क पर दिखाया गया, जबकि दूसरी तस्वीर में सड़क पर नमाज अदा करते लोग नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और पूछा कि एक देश में 2 कानून क्यों? हालांकि दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मौलाना करार देते हुए सनातन विरोधी बता दिया। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के दौरे पर थे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी बताया और उनके जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा खुद को सीएम नहीं असम का राजा समझते हैं, लेकिन उनका भविष्य जेल में कटने वाला है। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूँ और आमतौर से मैं जो बोलता हूँ वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा।
राहुल गांधी ने कहा कि जैसे नोटबंदी, कोरोना और जीएसटी पर उनकी बात सही साबित हुई, वैसे ही ये बात भी सही साबित होगी। कि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। उधर हिमंता ने भी फौरन राहुल पर पलटवार किया और सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि वो खुद जमानत पर बाहर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। यह हलचल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद शुरू हुई है जो उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बातों बातों में ऐसी बात बोल दी जिसे उद्धव ठाकरे के लिए ऑफर बताया जा रहा है। आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही, 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। सीएम फडणवीस ने ये बात ऐसे वक्त में कही जब बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये बात हंसी मजाक में हो रही थी, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही के बाद एक और दिलचस्प नजारा दिखाई दिया। दरअसल फोटो सेशन में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक जगह तो दिखाई दिए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। देखिए, बिहार में इन दिनों चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सरकारी योजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ एनडीए सरकार प्रचार प्रसार भी कर रही है, लेकिन इस बीच लखीसराय जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे, वहां लोगों के खाने में मटन की व्यवस्था की गई थी। सावन के महीने में मटन खिलाना नया विवाद खड़ा कर सकता है। मटन बढ़िया बना है, बहुत सुंदर। इस सावन में मटन खा रहे हैं, वो बात नहीं, हम लोग खाते हैं सब दिन। इनको देखिए पीस मिला है पूरा, दिखाइए इनको, देखिए पूरा एकदम खुश है। और ये जेडीयू का कार्यकर्ताओं का भोज है। जिन लोगों को मटन मिला वो तो खुश थे, लेकिन जिन्हें मटन का पीस नहीं मिला वो दूसरी पार्टी को वोट देने की बात कहने लगे। चावल लेकर बैठे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें क्या लग रहा है? चावल है सब, लेकिन पानी का भी व्यवस्था। चावल देखिए सूख चुका है पूरा, 2 घंटा सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला है? मटन मिल नहीं रहा है, 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सब लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा? ऐसे में जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है, आप ये बताइए। कार्यक्रम में लोगों की खचाखच भीड़ थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची थी, जिन्होंने पहले नेताओं का भाषण सुना, फिर मटन खाया। कल किशनगंज में प्रशांत किशोर ने भी चुनावी रैली की थी और इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए दावत में बिरयानी परोसी गई और बिरयानी खाने के लिए लोग ऐसे टूट पड़े कि अफरा तफरी मच गई। वीडियो वायरल होने की वजह प्रशांत किशोर का भाषण नहीं बल्कि ये भीड़ है जिसने बिरयानी के लिए बवाल काट दिया। कार्यक्रम मुस्लिम बहुल किशनगंज में था। ऐसे में प्रशांत किशोर की टीम ने भीड़ जुटाने के लिए गर्मा गर्म बिरयानी की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन जैसे ही बिरयानी के पतीले खुले भीड़ अनियंत्रित हो गई और हालात बेकाबू। हालांकि इस कार्यक्रम में दाल चावल सब्जी का भी प्रबंध था, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बिरयानी के स्टॉल पर थी। जब गांव में बिरयानी की खबर पहुंची तो जो लोग भाषण नहीं सुनने आए थे वो भी बिरयानी खाने पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोग दीवार की बाउंड्री फांदकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते दिखे। गांव वालों ने बिरयानी तो पेट भर के खाई, लेकिन प्रशांत किशोर को वोट कितना मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा है। अब दरभंगा में कांग्रेस नेता ने एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया जिसे विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का खुला सबूत बता रहा है। वीडियो दरभंगा के एक सरकारी स्कूल का है जहां मतदान केंद्र के बीएलओ बैठे हुए हैं और उन्हीं के बगल वाली कुर्सी पर बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष सपना भारती बैठी है। वीडियो बनाने वाला शख्स कांग्रेस का नेता है जिसने बीजेपी नेता की मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? ओ मैडम। दोनों नेताओं के बीच कैमरे पर काफी देर तक बहस हुई और ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? विवाद बढ़ने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से सफाई आई और बताया गया कि बीजेपी की नेता अपने परिवार के लोगों का दस्तावेज जमा कराने आई थी और उसे भर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी महिला नेता कह रही हैं कि वो मोहल्ले की महिलाओं की सहायता कर रही थी। देखिए, इस साल के आखिरी में बिहार में चुनाव होंगे
और फिर अगले साल पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। अब ये सवाल यहां पर उठने लगा है कि क्या बिहार वाली प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी होने वाली है? इसका आभास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी हो चुका है और शायद यही वजह है कि उन्होंने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। ममता बनर्जी का कहना है कि जो लोग बंगाली बोलते हैं उन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्या बताकर उनका हक छीनने की कोशिश हो रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में संशोधन की मांग करता है तो इसका विरोध किया जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा होना बेहद जरूरी है। हमारी एक ही बात है, बिहार में जो हुआ है तुरंत बंगाल में चालू करो और वोटर लिस्ट में जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है सब नाम डिलीट करो। बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि इस वक्त जैसे हालात बिहार में बने हैं वैसे हालात आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे सकते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों पर तो बारिश लगातार रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन कुछ लोग इतने लापरवाह हैं कि अपनी जान को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून के विकास नगर में हुआ, जहां बाल बाल बची एक कार ड्राइवर की जान। जहां पुल पर तेज पानी के बहाव के बावजूद कार सवार ने कार को आगे बढ़ा दिया। कार ड्राइवर गलती कर चुका था और अब कार पानी के वेग को झेल नहीं पा रही थी और देखते ही देखते कार नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कार ऐसी जगह पर गिरी जहां पानी कम था और कार वहीं पर जाकर फंस गई। इस मंजर को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को बाहर निकाल लिया। बारिश के बीच उफनते नदी नालों के बीच ऐसी ड्राइविंग जानलेवा हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। नदियों का पानी सड़क पर आ गया, लेकिन बावजूद इसके वहां पर आवाजाही बंद नहीं हुई। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनाते हुए रास्ते को पार करते दिखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में दिखा कि पानी तेज रफ्तार के साथ बह रहा था, लेकिन बावजूद इसके एक शख्स हाथों में चप्पल लेकर नंगे पांव उफनते रास्ते को पार करता दिखा। वो तो गनीमत रही कि युवक जरा भी लड़खड़ाया नहीं, क्योंकि अगर युवक का संतुलन बिगड़ता तो वो सीधे बह जाता। लेकिन युवक की किस्मत अच्छी थी कि उसने इस रास्ते को पार कर लिया। लेकिन डिंडोरी में ही एक बाइक वाले की किस्मत इस युवक के जैसी नहीं थी। देवरा गांव के पास कटोरा नाले को जैसे ही बाइक सवार ने पार करने की कोशिश की, लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले गई। देखना तो चाहिए ना लड़के। चूंकि युवक को तैरना आता था, इसलिए उसने तैरकर अपनी जान बचा ली। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से गोवा जा रही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो विमान की मुंबई में आपात लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है एक इंजन फेल होने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो विमान की मुंबई में आपात लैंडिंग हुई है। करीब 10 मिनट तक हवा में रहा इंडिगो का विमान, उसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं हम कि दिल्ली से गोवा जा रही थी ये फ्लाइट, लेकिन इसके एक इंजन में खराबी आ गई थी। एक इंजन फेल हो गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और इस विमान को इमरजेंसी में उतारा गया। करीब 17 मिनट तक जानकारी मिल रही है कि 17 मिनट ये हवा में ही था और उसके बाद जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मिली, इसने आपात लैंडिंग की मुंबई में। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से गोवा की तरफ जा रही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर। तो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है इस फ्लाइट की, दिल्ली से गोवा जा रही थी ये, और खराबी इसके इंजन में आ गई थी। एक इंजन फेल हो गया था इसका, और देखिए समय रहते फैसला लिया गया और समय रहते इसे मुंबई में उतारा गया, वरना कोई भी अनहोनी, कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लेकिन राहत इस बात की कि इसे टाला गया है और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अभी और डिटेल्स का इंतजार है कि आखिर क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट है कि दिल्ली से गोवा जा रहा विमान, जिसको इमरजेंसी में मुंबई में लैंड कराया गया है, आपात स्थिति में इसकी लैंडिंग हुई। एक इंजन इसका फेल हो गया था और इसीलिए इसे आगे बढ़ने से रोका गया। हालांकि 17 मिनट तक ये हवा में ही घूमता रहा इंडिगो का ये विमान, सबकी सांसें अटकी थी, जिसके बाद इसे मुंबई में लैंड कराया गया। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी बाढ़ और बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है।
भारी बारिश के बाद कन्हर बांध का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद बांध के 4 गेट खोलने पड़े। लेकिन बांध के गेट खोले जाने से इलाके में बाढ़ आ गई और 5 परिवार के लोग फंस गए, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंच गई और फिर रस्सी डालकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। पुलिस के जवानों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। बताया गया कि इन लोगों के घर बांध किनारे डूब क्षेत्र में बने हुए हैं। बांध के गेट खोले जाने से पहले प्रशासन ने इन्हें घर छोड़ने को कहा था, लेकिन मुआवजा ना मिलने पर ये लोग घर नहीं छोड़ रहे थे और नतीजा ये हुआ कि इनकी जान पर संकट आ गया। पहाड़ों पर बारिश का सितम भले ही थमा है, लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और इतना भीषण लैंडस्लाइड हो रहा है कि जो किसी के भी होश उड़ा दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के उत्तरी गांव के पास एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का जो भयानक वीडियो सामने आया, उसमें दिखा कि नेशनल हाईवे 707 के पास पहाड़ दरके तो वहां चीख पुकार मच गई। लैंडस्लाइड ने रास्ते को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहां इतना ज्यादा मलबा जमा हो गया कि यातायात ठप पड़ गया। उधर उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर यातायात रोक दिया गया। बड़ी संख्या में यात्री यहां से निकल रहे थे, तभी अचानक से जजरेट पहाड़ी से भीषण लैंडस्लाइड होने लगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश का अनुमान जता दिया था और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उत्तराखंड में तबाही शुरू हो गई। जजरेट पहाड़ी से पहाड़ दरकने लगा और पहाड़ों का ढेर सारा मलबा सीधे सड़क पर आने लगा। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों से रेत का सैलाब बहकर जमीन पर आ रहा हो। बता दें आपको कि जजरेट पहाड़ी को डेंजर जोन माना जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ लैंडस्लाइड होता है, जिससे जान का खतरा बन रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि गंगा आरती के लिए बने घाट पूरी तरीके से बाढ़ में डूब गए। वहां इतनी बारिश हुई कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया और हालात इतने बिगड़ गए कि वाराणसी का 80 घाट पूरी तरह पानी में जलमग्न हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने गंगा आरती का स्थल पीछे खिसका दिया और 80 घाट पर पानी आने के कारण गंगा आरती गलियों में होने लगी। देखिए, सुबह बनारस मंच हो या फिर इस घाट का अन्य जगह हो, वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। उधर उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का असर अब प्रयागराज में भी दिखाई दे रहा है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे के लिए एक्टिव मोड पर रखा गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अचानक से एक पाइपलाइन फट गई, जिससे शहर को सप्लाई होने वाला सैकड़ों लीटर पानी इस वजह से बर्बाद हो गया। बहाव इतना तेज था कि वो कई फीट ऊंचे फव्वारे की शक्ल में तब्दील हो गया। आसपास के इलाके तालाब बन गए। सड़क से गुजर रहे लोगों के लिए ये सेल्फी पॉइंट बन गया। कई लोग वीडियो बनाते हुए भी दिखे। पानी की बर्बादी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि शहर में सप्लाई बाधित हो गई। दरअसल शहर की 18 लाख की जनता की प्यास 1-2 पाइपलाइनों के सहारे पर ही टिकी है। फिलहाल सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है, लेकिन निगम के अधिकारी इस घटना से अब तक अनजान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।